नमस्कार, राम राम मेरे किसान भाई और विद्यार्थी मित्रों। मैं चरण सिंह डिंगर स्वागत करता हूँ हमारे चैनल कृषि विज्ञान 3611 में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो कि सुपारी तंत्र के बारे में है। मैं आज आपको सुपारी तंत्र के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ दोस्तों। तो एक छोटी सी जानकारी, सुपारी का उत्पादन कैसे लिया जाता है, कहाँ लिया जाता है, उसको वातावरण कैसा होना चाहिए, उसकी प्रजातियाँ कैसी हो, उत्पन्न कितना हो, खर्चा कितना हो, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, शुरू करें हमारा आज का वीडियो। बने रहिए मेरे साथ, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। इसी तरह मैं आपके लिए बहुत जानकारी वाली वीडियो लेके आना हो दोस्तों। तो चलो कंटिन्यू करते हैं हमारे वीडियो को। सुपारी यानी अरेका नट, जिसका साइंटिफिक नेम है अरेका कैटिचू। अरेका नट भारत में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। भारत एक बड़ा उत्पादक भी है और निर्यातक भी है दोस्तों। ऐसा कभी नहीं होता वैदिक फंक्शन, रिलीजियस फंक्शन जिसमें सुपारी ना हो। तो चलो थोड़ा सा रूबरू होते हैं सुपारी के बारे में। अब देखेंगे कि क्लाइमेट यानी इसको जलवायु वातावरण कैसा होना चाहिए। सुपारी विषुववृत्त में बढ़ने वाला फसल है दोस्तों, पाम है दोस्तों, जो कि 28 डिग्री साउथ 28 डिग्री नॉर्थ में अच्छी उसकी ग्रोथ होती है। उसको अगर तापमान अगर रेंज देखें हम, तो 14 डिग्री से लेकर 36 डिग्री के अंदर तापमान अच्छा माना जाता है। अगर तापमान 10 डिग्री से नीचे चला जाए या 40 डिग्री से ऊपर चला जाए तो वो इस फसल के लिए घातक ठहरता है दोस्तों। बरसात अगर देखी जाए तो 750 मिलीमीटर से लेकर 4000 मिलीमीटर तक बरसात ये इसके लिए अच्छी मानी जाती है। अगर आपके पास बरसात की कमी है, बरसात कम हो रही है, तो आप इसे सिंचाई भी दे सकते हैं दोस्तों। समंदर की सतह से 1000 फीट तक यानी मीन सी लेवल तक अच्छी ग्रोथ और अच्छा उत्पादन देने वाला ये पौधा है दोस्तों। अब उसके देखेंगे कि सुपारी जो है उसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए। लाल से ईंट कलर की मिट्टी इसके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, जिसमें पानी ठहरे ना, यानी ड्रेनेज अच्छा हो। हेवी सॉइल यानी काली मिट्टी हो या कोई क्षारयुक्त मिट्टी हो, ये मिट्टी इस पौधे को घातक ठहर सकती है दोस्तों। इसीलिए अगर आपके पास हेवी सॉइल में आप इसे ग्रो कर रहे हैं तो ड्रेनेज चैनल यानी जो भी आप सिंचाई करें या बरसात का पानी हो, वो पानी वहाँ खेत में ठहर ना पाए, जिससे कि इसकी ग्रोथ यानी अच्छी पैदावार होगी दोस्तों। अब इसकी कुछ वैरायटीज़ है जो कि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिनका उत्पादन भी उपज भी अच्छी है, जैसे कि शुभमंगला, मंगला, सुमंगला, इंटरमंगला, मोहित नगर, श्री मंगला। ऐसी कुछ गिनी चुनी वैरायटीज़ है जो कि अच्छा उत्पादन देती है। अब हम देखेंगे कि सुपारी को उगाया कैसे जाता है, यानी इसकी सीडलिंग कैसे तैयार किए जाते हैं, इसके पौधे कैसे लगाए जाते हैं। सबसे पहले तो हम मातृवृक्ष को सिलेक्ट करेंगे। मातृवृक्ष अच्छा हो, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो, उसमें लगे हुए फल ज़्यादा हो, वो रेगुलर फल देने वाला हो, इस मातृवृक्ष को हमें सिलेक्ट करना है। जिसकी जो डालियाँ है वो भी ज़्यादा हो, ये एक अच्छा मातृवृक्ष माना जाएगा। इसके बाद हम जो सीड नट है, यानी जो 30 से 35 ग्राम के पके हुए सीड नट हम लेंगे। उसके बाद 3 से 4 दिन उन सीड नट को हम सुखाएंगे। वो जब ऑरेंज हम लेते हैं 3 के 4 दिन सुखाने के बाद वो काले से हो जाते हैं। उसके बाद उसको जो हम जो बैग में लगाने वाले हैं, यानी नर्सरी बैग में जिसमें लगाएंगे, उसको हमको वर्टिकल लगाना है मिट्टी में, और थोड़ा सा उसका 1/3 पार्ट हमें खुला रखना है दोस्तों। उसके बाद 1 महीने के बाद उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। 2 महीने में 2 पत्ते, 6 महीने में 6 पत्ते, इस तरह ये पौधा बढ़ेगा। उसके बाद वो हमें खेत में लगाने के लिए रेडी हो जाएगा। अब उसको खेत में लगाना है नर्सरी से, तो हमको कुछ डिस्टेंस देखना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, जो स्टैंडर्ड डिस्टेंस माना जाता है वो 2.7 बाय 2.7 मीटर ये आप लगा सकते हैं। अगर आप चाहे तो 3 मीटर बाय 3 मीटर पे भी इसे लगा सकते हैं। उसके बाद उसकी जो डेप्थ होती है, यानी उसकी गहराई, उसको लगाने की गहराई कितनी होनी चाहिए, कितने पानी वो सहन कर सकता है। अगर पानी आसानी से ड्रेन हो जाता है, यानी आपके खेत में पानी ठहरता नहीं है, तो आप उसे 10-15 सेंटीमीटर पे लगा सकते हैं। और मिट्टी अगर आपकी हेवी हो, जहाँ पानी ठहरता हो, जल्दी सूखती नहीं हो, तो आप उसे 60 सेंटीमीटर तक
लगाए नहीं, ऊपर ही लगाए दोस्तों। उसके बाद हम मौसम के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे कि दक्षिण पश्चिम जो मानसून होता है, यानी जिसे हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, सितंबर अक्टूबर का महीना मंथ उसके लिए अच्छा होता है प्लांटिंग के लिए, जो कि रिकमेंड किया जाता है। अब उसका खाद व्यवस्थापन देखेंगे, जैसे सुपारी को कितना खाद एनएम में पर पाम यानी पर ट्री कितना देना चाहिए। अगर हम देखें तो 220 से 230 ग्राम यूरिया दें। उसके बाद 200 ग्राम रॉक फॉस्फेट, 230 से 35 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटेश, ये पर एनएम पर पाम आप देंगे दोस्तों। अगर आपके पास कंपोस्ट है, एफआईएम है या वर्मी कंपोस्ट है, तो आप 10 से 20 केजी तक पर पाम को पर ईयर दे सकते हैं। हाँ, अगर आप खाद दे रहे हो तो आप इसको स्प्लिट फॉर्म में दें, यानी इसको काट कर दें। जैसे कि मई जून का मंथ चल रहा हो, महीना चल रहा हो, तो आप 1/3 इसमें से दे सकते हैं, और जो बचा कुचा जो 2/3 है वो आप सितंबर अक्टूबर में बेसल डोज यानी पौधे के राउंड में आसपास उसके दे सकते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर इरिगेशन की बात देखें दोस्तों, ये पौधा एक बहुवार्षिक पौधा है जो ज़्यादा समय बिना पानी के रह नहीं सकता। अगर इसकी बढ़ के टाइम, इसकी ग्रोथ के टाइम अगर पानी का इसे स्ट्रेस बढ़ जाता है तो इसको 3 से 4 साल रिकवर होने में लग जाते हैं दोस्तों। इसलिए आप यह ज़रूर ध्यान रखें कि इसकी सिंचाई ये 8 से 10 दिन के इंटरवल में होनी चाहिए, अगर आपके पास मॉइस्चर की यानी पानी की कमी हो तो। मिट्टी हेवी यानी अगर मिट्टी क्ले हो, काली हो, जो पानी पकड़ के रखती हो, तो तब आपको यहाँ पे ड्रेनेज चैनल बनाना है, जो कि एक्सेस वाटर, ज़्यादा पानी वहाँ ठहरे ना, वो पानी यहाँ से खेत से बाहर निकल जाए, ये ध्यान आपको रखना है दोस्तों। अब सुपारी हम देख रहे हैं दोस्तों कि एक बड़ा बढ़ने वाला पौधा है, जो कि 3x3 2.7x2.7 मीटर पे लगाया जाता है। फिर जो अंतर का जो इंटर स्पेस है, तो उसका यूज़ क्या करेंगे, तो हम उसमें अंतर फसल भी लगा सकते हैं, जैसे कि काली मिर्च लगा सकते हैं, कोकोआ, एलिफेंट फुटियाम लगा सकते हैं, सिट्रस लगा सकते हैं, पाइनएप्पल लगा सकते हैं, इत्यादि अंतर फसल हम उसमें ले सकते हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे इसकी कटाई के बारे में। कटाई का क्या है, इसकी प्रजातियों पे डिपेंड होता है, जल्दी आने वाली, लेट आने वाली। अगर हाइब्रिड है तो 3 से 5 साल में आ जाती है, और देसी वैरायटी आपने लगाई तो वो 7 से 10 साल आपको ईल्ड देने में यानी उत्पादन देने में लगेगी। अब हमें हार्वेस्ट करना है, तो हम देखें कि 3/4 पार्ट अपना नट का जो ऑरेंज से ब्राउन होने लगे तब उसको निकाल लेना है, और ऐसे करते 5-6 हार्वेस्टिंग आप आखिरी तक हमारे फसल है जो पौधे हैं उनकी कर सकते हैं दोस्तों। अब उपज के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि उपज कितनी होगी, यानी एकड़ में इसका यील्ड कितनी होगी, उत्पन्न कितना होगा, हमें कितना मुनाफा मिल सकता है। तो ये आपकी प्रजाति पे डिपेंड करता है, आपकी मिट्टी कैसी, आपकी मैनेजमेंट कैसी, वहाँ का क्लाइमेट किस तरह का है, उस पर आपका उत्पन्न यानी उपज ठहरता है दोस्तों। जैसे अगर समझो आपने देसी वैरायटी लगी है, वो 300 से 400 नट पर पाम पर ईयर आपको देगी, जो कि मोटा मोटी 1200 से 1300 केजी पर एकड़ देगा। अगर हम उसे 250 रुपये से मल्टीपल करते हैं तो हमें तकरीबन 4 से 5 लाख तक का इनकम देसी वैरायटी से मिल जाता है पर एकड़ पर एनम। और उसके बाद अगर आप हाइब्रिड लगाते हैं जो कि ज़्यादा उपज देने वाली है, हाइब्रिड आपको 4000 से 5000 केजी पर एकड़ नट देंगे दोस्तों। अगर वही नट आप 2.5 से मल्टीपल करते हैं तो आपको 12 से 15 लाख तक का मुनाफा एक एकड़ सुपारी से मिल सकता है। तो आप सोच सकते हो दोस्तों कि ये कितना उत्पन्न देने वाला पौधा है दोस्तों। अब थोड़ी सी जानकारी ले कि इस पे आने वाले कीट कौन से हैं दोस्तों। इस पे मकड़ी होती है, निमेटोड होते हैं, स्पिंडल बग होता है, कैटरपिलर होते हैं, ये कीटक इस पे अटैक करते हैं। वैसे कोई डिसीजेस है जैसे इन्हें रोग बोलते हैं, जो कि महाली डिसीज़ है, स्टेम ब्रेकिंग है, येलो लीफ डिसीज़ है, नट क्रैक है, इत्यादि डिसीज़ इस पे आते हैं दोस्तों। अगर आपको डिसीज़ पेस्ट की कोई भी जानकारी, कोई इलाज अगर चाहिए तो आप आपके नज़दीक के कृषि विभाग हो, केवीके हो, एग्री कॉलेज हो, कृषि वैज्ञानिक हो और सुपारी में जो तज्ञ है उनसे मिल सकते हैं दोस्तों। अब छोटे से देखेंगे खरपतवार नियंत्रण। आप इसको हैंड वीडिंग कर सकते हैं, लेबर लेके केमिकल कंट्रोल कर सकते हैं, मल्चिंग कर सकते हैं आप, और उसके बाद इंटरकल्चर ऑपरेशन से आप इसकी खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं दोस्तों।
तो मेरे किसान भाई और विद्यार्थी मित्रों, ये आज हमने थोड़ा सा जानकारी ली कि सुपारी तंत्र क्या होता है, सुपारी का उत्पादन कैसे होता है, सुपारी कैसे लगनी चाहिए, कहाँ लगनी चाहिए, उसको मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। तो आपको, मुझे उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ तो इससे जानकारी मिली होगी दोस्तों। ऐसे ही बने रहे, जुड़े रहे मेरे साथ। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। कृषि विज्ञान 3611 में मिलूँगा आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नाही नाही तसं नाही